नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 का 2025 का पेपर, जो कि आपका हुआ था 12 अप्रैल 2025 को, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हमारे पास 10 खंड होंगे। ये 12 अप्रैल 2025 फेज 2 का पेपर है। इससे पहले फेज 1 का पेपर हुआ था। आप सभी को ज्ञात होगा कि आपका पेपर किस पेज के अंदर है। मानसिक योग्यता परीक्षण भाग प्रथम, जो कि क्या क्या कहता है, जिसमें कुल हमारे पास आप देख सकते हो 4 प्रश्न है। इसमें कहता है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 ABCD, अब देख सकते हो ABCD दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है और उसी की हमें खोज करनी है। अब देखिए, पहले प्रश्न में आप देख सकते हो कुछ जड़ की आकृतियां बनी हुई है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जड़ की आकृति है। इसको थोड़ा सा अगर घुमा दें तो जड़ की आकृति बनती है और एन की भी आकृति बनती है। ये जो जड़ है वो देखने में कुछ अटपटा दिख रहा है और ये भी जो जड़ है वो दिखने में कुछ अटपटा दिख रहा है। लेकिन हमने एक चीज नोटिस की कि इनके बीच में 3 रेखाएं हैं जहाँ पे कुछ काट रहा है। यहाँ पे देखिए, ये पहली रेखा है जहाँ पे कुछ कटिंग मिल रही है। ये हम पहली रेखा माने तो यहाँ पे हमें कुछ कटा हुआ मिल रहा है। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पे देखें तो पहली रेखा पे हमें कुछ कटिंग का निशान मिल रहा है, जबकि इसके अंदर इन दोनों के बीच की रेखा के अंदर मिल रहा है। जबकि इनमें क्या हुआ था कि कॉर्नर की जो प्रथम रेखा माने या हम अंतिम रेखा माने, उस पे हमें कटिंग निशान मिल रहे थे। जबकि सी ऑप्शन के अंदर प्यारे विद्यार्थियों, इसके बीचों बीच हमें कटिंग के निशान मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें कुछ आकृतियां बन रही है। अगर हम गौर से देखें तो हमें इसमें कुछ आकृतियां देखने को मिल रही है। पहले के अंदर हमारे पास V की आकृति बनी, दूसरे में हमारे पास W की आकृति बनी। अब इसमें अलग अटपटी सी आकृति बनी है और इसमें भी आप देखोगे इसको एक बार और बढ़ाया गया है। यदि हम इसमें बात करें तो एक V है हमारे पास, इसमें बात करें तो 2 V है हमारे पास, जबकि नीचे कुछ भी नहीं था। इसमें केवल एक उल्टी आकृति थी V जैसी। इसमें आप देखोगे तो 2 V ऊपर 3 V नीचे। ठीक है, इसमें हमने देखा तो 3 V ऊपर और 2 V नीचे। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम कहेंगे V की आकृति। तो ये नीचे। अब तो हम पहले देखा था V के ऊपर नीचे, यहाँ पे 2 थे तो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था तो कुछ भी नहीं था। यानी कि ऊपर ज्यादा आकृतियां बनी है, नीचे कम आकृति बनी है। इसमें भी यही चीज हो रही है, इसमें भी यही चीज हो रही है। और अगर आप टी में देखोगे तो यहाँ पे भी 3 आकृतियां ऊपर बन रही है, 2 आकृतियां हमारे पास V की नीचे बन रही है। ठीक है, हम बात करें कंप्लीट की। जबकि इस ऑप्शन में क्या हुआ, इस ऑप्शन में 2 V की आकृतियां ऊपर बनी है लेकिन 3 V की आकृतियां नीचे बनी है। अब तीनों अगर ऑप्शनों में देखें तो ये भिन्न ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। अब इसको देखो बड़े ध्यान से। ये हमारे पास क्या कह रहा है कि हमें कुछ आकृतियां हमारे पास इस प्रकार से बन रही है। ठीक है, इसमें यदि हमने देखा तो तीर के निशान है और कुछ आकृतियां हैं, लेकिन हमें एक पैटर्न दिखाई दिया। सभी तीर के निशानों को अगर हम देखें ध्यान से तो हमें एक पैटर्न दिखाई देता है कि इन दोनों तीरों के बीच हमारे पास आपके कोण वाला चैप्टर है, तो 90 डिग्री का कोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। जब हमने यहाँ पे भी ध्यान से देखा तीर और साथ वाली रेखा के साथ, तो यहाँ पे भी आप देखोगे 90 डिग्री का कोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें भी हमने देखा तो यहाँ पे भी हमें 90 डिग्री का कोण बनता हुआ दिखाई दिया। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं हुआ। अगर इस रेखा को हम ध्यान से देखें तो ये कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। तो ये कौन सा कोण है? तो ये हमारे पास न्यून कोण है ना, न्यून कोण है। जबकि और सभी के अंदर आप देखोगे 90 डिग्री ये बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। जबकि बी ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जहां पे हमें न्यून कोण दिखाई दे रहा है। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे विद्यार्थियों।
ये ऐसी आकृति है जिसके अंदर कुछ मोड़ है। अगर हम यहाँ से चले तो पहली बार हमें मोड़ यहाँ पे प्राप्त हुआ, फिर हम आगे और चलते गए तो हमें एक और मोड़ प्राप्त हुआ। हमने देखा कि इस आकृति में 2 बार हमें मोड़ प्राप्त हुआ। ऐसा ही हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो यहाँ पे पहुँचने पे हमें मोड़ प्राप्त हुआ, यानी कि मुड़ना पड़ा। फिर मान लीजिए आप फिर नीचे चलते गए तो यहाँ पे आपको एक और बार मुड़ना पड़ा। तो इसका अर्थ क्या है प्यारे विद्यार्थियों कि हमें 2 बार मुड़ना पड़ा। इसमें भी कितनी बार? 2 बार। यहाँ से आप चलते गए यहाँ पे फिर से आपको एक बार मुड़ना पड़ा, ठीक है। फिर यहाँ से आप चलते गए फिर यहाँ से आपको वो एक बार और मुड़ना पड़ा, फिर आप अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे। तो इसमें भी कितने? 2। यहाँ से आप चले तो यहाँ पे आपको एक मोड़ मिला, फिर से आप चले तो फिर से आपको एक और मोड़ मिला, लेकिन अब की बार क्या हुआ? एक और मोड़ मिला। तो यहाँ पे आप 3 मोड़ मिले टोटल। यानी कि इन आकृतियों में हुआ क्या था कि यहाँ पे जो आकृति थी उसमें 2 बार मोड़ प्राप्त हो रहे थे। या अगर आप इनको रेखाओं को मिलाओगे तो भी आपको रेखाओं से मिलाने पे कुछ आयत जैसी आकृतियां मिलेगी, जो कि इनमें अलग होगी और इनमें अलग होगी। तो देखने पे पता चल रहा था। या आप कोण से कहोगे तो यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा और यहाँ पे, यानी कि 2 बार हमें प्राप्त होगा। जबकि इसमें आप देखोगे तो यहाँ और यहाँ, तो कुल 3 90 डिग्री के कोण प्राप्त होंगे। तो ये थे हमारे पास भाग 1 के क्वेश्चन। जैसा कि हमने भाग 1 के क्वेश्चन देखे, अब हम देखते हैं भाग 2 क्या कहता है। वही चीज है कि 5 से 8 तक आपके पास कुछ प्रश्न संख्या है। इन प्रश्नों में प्रश्न चित्र दे रखे हैं। जैसा कि आप 5 नंबर प्रश्न को देख पा रहे हो, तो यहाँ पे इसने क्या कहा है कि एक प्रश्न चित्र दे रखा है और ABCD में चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। आप देख सकते हो उत्तर चित्र है हमारे पास। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुने। अब ये कह रहे हैं कि आपके पास जो उत्तर चित्र है उनमें से आपको इस प्रश्न चित्र के समान दिखने वाली आकृति का चयन करना है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, 5 नंबर क्वेश्चन को किस प्रकार से हम हल करेंगे। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास एक प्रश्न चित्र है जिसके अंदर एक वर्ग की आकृति है और वर्ग की आकृति के साथ साथ इसमें कुछ अन्य आकृतियां भी शामिल है। अब इसमें क्या हो रहा है कि एक वर्ग बन रहा है, उसके अंदर कुछ आकृतियां बन रही है, जो कि हमें सभी के अंदर वर्ग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम इस कोने से प्रारंभ करें तो क्या हो रहा है, ये कोना हमें चारों आकृतियों में मिल रहा है। फिर हमने एक देख सकते हैं रेखा जो कि सभी के अंदर मिल रही है। बीच में एक अर्धवर्त बन रहा है। अगर हम देखें बीच में अर्धवर्त बन रहा है, यदि हम इस प्रकार से एक वर्त बनाते हैं तो वर्त का यहाँ पे हमें ऊपर वाला भाग प्राप्त हो रहा है। ठीक है, पहली चीज ये है कि वृत्त का हमें ऊपर वाला भाग प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्त अर्धवर्त ऊपर वाला, जबकि यहाँ पे अर्धवर्त का निचले वाला भाग है, इसलिए हमने इसको हटा दिया। चलिए सभी आकृतियां समान थी। अब क्या हुआ कि यहाँ पे हमें वर्त का चौथाई भाग, अगर मान लीजिए इस प्रकार से हमने बनाया है तो इसका एक चौथाई भाग तो यहाँ पे हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा सा अलग है, ये कुछ इस प्रकार से जैसे हम कोण का निशान बनाते हैं ना, वैसा कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि यहाँ पे ये कोण कुछ इस प्रकार से है, ये रेखा और इसके बीच का कोण। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोनों तरफ बन गया, जबकि हमें कोण का निशान एक तरफ की बनाना था। यहाँ पे बना तो जरूर है, पर ये क्या है कि कोण इस प्रकार से बन गया है यहाँ पे, जबकि हमें यहाँ पे चाहिए था। ये बना कहाँ पे? ऊपर की ओर। इसमें से ये दिखाई दे रहा है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इसमें कुछ भाग बने हुए हैं, इसमें कुछ छोटे छोटे वृत्त बने हुए हैं। एक छोटा वृत्त ये रहा, इसके बाद में एक बीच में एक इस प्रकार से आ गया, छायांकित भाग आ गया और उसमें कुछ डॉटेड लाइन बनी हुई है। जब हमने आकृतियों को देखा तो हमें कुछ पता चला कि यहाँ पे छायांकित भाग गायब था।
सी ऑप्शन में इसको काट दो। दूसरी चीज हमें ये पता चली कि इस आकृति के अंदर आधा छायांकित भाग है जो कि आधा गायब है, तो इसको भी काट दो। अब हमारे पास केवल दो ऑप्शन बचे हैं। तो हमने देखा कि ऊपर हमें वृत्त प्राप्त हुआ जो कि इसमें भी है और इसमें भी, अच्छा इसमें गायब है, इसमें ऊपर की आकृति गायब है। आप देखोगे यहाँ से जो आकृति बननी थी वो गायब है, वो नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखोगे एक वर्त का भाग है। अगर हमने इस प्रकार से रेखा पे एक वर्त बनाया कंप्लीट, तो उसका चौथा हिस्सा हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ, जबकि इसने यहाँ पे ये चौथा हिस्सा बनाया है लेकिन उसके भी पार्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे जांच की और ए ऑप्शन हमें प्राप्त हुआ। 7वें नंबर क्वेश्चन में देखिए प्यारे विद्यार्थियों क्या दिखाई दे रहा है। 7वें नंबर क्वेश्चन में हमें एक त्रिभुज की आकृति और उसके नीचे 3 आकृतियां बनती हुई दिखाई दे रही है। आप देख सकते हो त्रिभुज की आकृति कुछ राय में है जो कि हमें सभी के अंदर समान देखने को मिल रही है, लेकिन त्रिभुज के नीचे 3 आकृतियां हैं, 1 2 और 3, ये थोड़ी सी भिन्न है, यानी कि ये थोड़ी सी भिन्न आकृति है। जब हमने ध्यान से देखा तो पहली आकृति में हमें इस प्रकार से एक रेखा और बाद में एक बिंदु मिला। तो यहाँ पे देखा तो एक रेखा बिंदु है, यहाँ पे देखिए बिंदु को इस रेखा ने पूरा काट दिया। ये बिंदु आया यहाँ से इस प्रकार से, जो कि यहाँ पे गैप था इनके बीच में, इस ऑप्शन को काट दो। इसमें भी आप देखोगे तो ये रेखाएं बिंदु में बीच में एक गैप था, यानी कि खाली जगह थी, जो कि इसमें भी नहीं है, इसको भी काट दो। और इसमें भी हमने देखा तो इसको भी काट दो। ठीक है, कौन सा ऑप्शन बचा? अब तीनों कट हो गए, केवल ए ऑप्शन बचा, तो ये आंसर है। अगर ऐसे 2 ऑप्शन और आ जाते तो हम नेक्स्ट चीज देखते, वो थी ये रेखा थी इस प्रकार से और इस प्रकार से हमें आगे बढ़ाना था, और ये थोड़ी सी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। तो इसको भी हम जांच करते, तो आप देखोगे इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी। अंतिम रेखा ये थी इस प्रकार से, जबकि ये थोड़ी सी तिरछी, तो इससे ये ऑप्शन कट हो जाता और ये ऑप्शन भी कट हो जाता, क्योंकि इसमें देखिए ये रेखा ऊपर चली गई है ना। तो ऐसा हुआ नहीं, हमारे पास पहले ही ये तीनों ऑप्शन कट हो गए, जिसके कारण हमें आंसर प्राप्त हो गया। 8वें नंबर में हमारे पास एक त्रिभुज बन रहा है जिसकी दिशा परिवर्तित हो गई है। हम सामान्य तौर पे त्रिभुज कुछ इस प्रकार का बी ऑप्शन जैसा बनाते हैं, लेकिन ये त्रिभुज उल्टा है। इस त्रिभुज उल्टा होने के कारण ये ऑप्शन कट हो गया। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे आप देखोगे तो हमें त्रिभुज की आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है। ऊपर की तरफ 2 त्रिभुज हमें बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और नीचे की तरफ भी त्रिभुज, यहाँ पे आप गौर से देखोगे तो हमें त्रिभुज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसमें भी हमें त्रिभुज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमें 2 त्रिभुज प्राप्त हुए। ठीक है, ये रहे, ये आकृति पहले ही कट हो चुकी है। अगर हम इसमें देखें तो त्रिभुज नहीं प्राप्त हो रहा है। त्रिभुज के लिए हम कहते हैं कि त्रिभुज में आप देखोगे 3 रेखाओं से मिलकर, 3 रेखाओं से मिलकर बनता है, यानी कि आप 1 2 और 3, जबकि इसमें कितनी आ रही है 1 2 3 4, 4 रेखाएं आ रही है, इसका मतलब ये त्रिभुज नहीं बनाएगा। अगले ऑप्शन में देखोगे तो 1 2 3 और 4, इसमें भी 4 रेखाएं आ रही है, ये भी त्रिभुज नहीं बनाएगा। तो पहले हमें ये संभावनाएं देखनी है कि किसमें आकृतियां बन रही है। अगर दोनों में समान बन रही है तो हम त्रिभुजों की संख्या की गणना करेंगे। यह है प्यारे विद्यार्थियों भाग नंबर 3। प्रश्न संख्या 9 से हमें 12 तक कुछ दी गई है। इसमें कहता है कि एक प्रश्न चित्र दिया गया है। ठीक है, इसमें एक लुप्त भाग है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लुप्त भाग है, लुप्त है, लुप्त है, लुप्त है। ठीक है, दिशा परिवर्तित हो सकती है। ABCD 4 चित्रों पे गौर करना है तथा उत्तर चित्रों का पता लगाए बिना दिशा परिवर्तन के। अब देखिए इसमें हमें कोई भी दिशा परिवर्तित नहीं होनी चाहिए, जैसा इसमें भाग बनेगा वैसा का वैसा ही ढूंढ के निकालना है। ठीक है, और लुप्त भाग का हमें पता लगाना है और उसकी खोजबीन करनी है।
देखिए, अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 9। 9 को करने के लिए हमें आकृति को ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा। जब हम आकृति को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो हमें पता चलेगा। ठीक है, इसमें यहाँ पे एक बिंदु था और यहाँ पे एक बिंदु था। इन दोनों बिंदुओं को हमने आपस में मिला दिया तो इस प्रकार की एक रेखा प्राप्त हुई। यहाँ पे एक बिंदु और यहाँ पे एक बिंदु को लेके हमने मिला दिया तो एक रेखा प्राप्त हुई। इस बिंदु और इस बिंदु को आपस में मिला दिया तो भी हमें एक रेखा प्राप्त हुई। इसका अर्थ है कि ये बिंदु और ये बिंदु जब आपस में मिल जाएंगे तो हमें रेखा प्राप्त होगी। इस प्रकार से देखने में ये एक वर्ग लग रहा है और आकृति कुछ न हद तक हमें कंप्लीट दिखाई दे रही है। नेक्स्ट आप देखिए, इस बिंदु और इस बिंदु, यहाँ पे आप देख सकते हो एक विकिरण खींच दी है। अगर आपने वर्ग पढ़ा है तो आपको पता होगा कि वर्ग के अंदर एक विकिरण खींची है। यहाँ पे इस बिंदु से इस बिंदु की तरफ विकिरण खींची है और इस बिंदु से इस बिंदु की तरफ एक विकिरण खींची है। यानी कि यहाँ पे तो ये बिंदु रहेगा और यहाँ पे ये बिंदु। अब इन दोनों को अगर हम मिला देंगे तो एक विकिरण बन जाएगी। अब ये देखने में कुछ हद तक आकृति अच्छी लग रही है। अब इन्होंने क्या किया है कि विकिरण को लिया और विकिरण के बीच से एक रेखा और खींच दी और यहाँ पे इसके सामने और इस प्रकार से एक और छोटा सा एक आयत बना दिया। तो हम भी बना देंगे, इसमें क्या है, एक छोटा सा आयत बना देंगे। तो ये आकृति कुछ हद तक एक समान दिखाई दे रही है। हद तक क्या, पूरी की पूरी ऐसी जी आकृति हमें बनाई हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे हुआ क्या था कि इस प्रकार से हमें पहले तो दो रेखाएं प्राप्त होनी चाहिए। तो आप देखोगे इसमें इस प्रकार से रेखाएं होनी चाहिए थी, तो जो कि नहीं है, काट दो। इसमें इस प्रकार की कुछ रेखाएं हैं। ठीक है, हमने कहा कि इन दोनों रेखाओं के बीच में कोई भी अन्य रेखा नहीं है। तो आप देखोगे इन दोनों के बीच में कोई भी अन्य रेखा नहीं है। इसमें क्या हुआ प्यारे विद्यार्थियों कि ये रेखा बीच में से कट हो रही है, जबकि हमें बीच में कोई रेखा प्राप्त नहीं हुई थी। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास कट हो गया। इसमें रेखाएं प्राप्त हुई है, बिल्कुल हुई है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक आयत बना था। कुछ आयत ऐसा बना था जिसमें आमने सामने की भुजाएं तो थी, वो थी बड़ी, ये भुजाएं थी बड़ी और ये भुजा थी हमारे पास छोटी, है ना। हमें हर एक पहलू को देखना पड़ेगा। लेकिन इसमें जो त्रिभुज बना है उसमें उल्टा हो रहा है। इसमें आमने सामने की भुजाएं तो बराबर है लेकिन इन भुजाओं से छोटी है, जबकि हमें उल्टा चाहिए था। इसमें उल्टा प्राप्त हुआ जिसके कारण ये ऑप्शन भी कट हो गया। यही दो रेखाएं मिली और वही प्रकार का हमें आयत प्राप्त हुआ, तो ये ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, तो कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जो कि आपको उलझाने के लिए दिए जाते हैं। आपको बस ध्यानपूर्वक उनको देखना है और सही उत्तर का चयन करना है। नेक्स्ट आकृति, अब इसमें आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। पहले तो जब हमने चारों आकृतियों को ध्यानपूर्वक देखा तो हमें कुछ चीजें नोटिस हुई। वो ये थी कि इनमें जो त्रिभुजों की संरचना है वो समान है। सभी के अंदर 5 आकृतियां हैं। पांचों के अंदर एक अंदर की ओर वृत्त है जो कि सभी आकृतियों में हमें देखने को मिल रहा है और अंदर की ओर त्रिभुज है। तो एक चीज आप नोटिस करोगे कि इनमें जो आकृतियां बन रही है वो भिन्न भिन्न है। यानी कि ये त्रिभुज, ये जो वृत्त है वो इसके समान नहीं है, ये जो वृत्त है वो इन दोनों के समान भी नहीं है, और ये जो है इन दोनों के समान भी नहीं है, और ये जो है इनके दोनों के समान नहीं है। तो पहले तो हम इस प्रकार के त्रिभुज देखेंगे। जहाँ पे देखिए ये त्रिभुज बिल्कुल इसके समान है, ये जो वृत्त है वो हमें इसके जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन हमने क्या नोटिस किया कि ये आपस में भिन्न थे, तो इसको काट दो। इसमें देखा हमने त्रिभुज मिला, हमें बिल्कुल मिला है। इसमें देखा तो हमें त्रिभुज मिला है, बिल्कुल मिला है। इसमें देखा हमें वृत्त मिला है, बिल्कुल मिला है। लेकिन एक बार ध्यान से देखो, इसका जैसा वर्तन हमें नहीं चाहिए था। ठीक है, इसमें हमने देखा त्रिभुज मिला है, इसमें भी देखो आप त्रिभुज मिला है। सभी के अंदर त्रिभुज मिल रहे हैं लेकिन जो वृत्त की आकृति है वो भिन्न मिल रही है, और हमने यही कहा था कि भिन्न मिलनी चाहिए।
अब यहाँ पे ये दिक्कत हो गई कि हमें 3 आकृतियां मिली, अब हमें कुछ चीजें देखनी मिले पड़ेगी। अगर आप ध्यान से देखो तो ये इसका कोना है, ये इस आकृति का एक कोना है, ये इस आकृति का कोना है, ये इस आकृति का एक कोना है, ये भी एक आकृति का कोना है। ठीक है, अगर मैं इसको नंबरिंग दे दूं, 1 नंबर, 2 नंबर कॉर्नर, 3 नंबर कॉर्नर और 4 नंबर कॉर्नर, तो आप देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों कि जो हमारे पास छायांकित भाग है वो कॉर्नर पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस कॉर्नर पे मिला तो 4 नंबर कॉर्नर पे मिल चुका है, 1 नंबर कॉर्नर पे मिल चुका है, 2 नंबर कॉर्नर पे मिल चुका है। अब हमें जो आकृति मिलेगी वो 3 नंबर कॉर्नर पे मिलनी चाहिए। अब इसमें मिली क्या? नहीं, ये ऊपर की ओर है, मतलब 3 नंबर कॉर्नर पे नहीं है। इसमें मिल रही है और इसमें भी मिल रही है। अब एक चीज और कि इन दोनों में तो मिली कॉर्नर के हिसाब से, लेकिन आप देखिए किसी की भी आकृति के अंदर हमें सीधी या इस प्रकार से खड़ी हुई आकृति नहीं मिली थी। सभी के अंदर यानी कि इस प्रकार से मिली है, इस प्रकार से मिली है, इस प्रकार से मिली है, तो यानी कि इस प्रकार से विकर्ण के रूप में हमें मिल रही है, ना कि भुजा के रूप में। अगर मान लीजिए कि अगर हम कह दें कि ये एक वर्ग है, तो वर्ग की भुजा के रूप में हमें ये छायांकित भाग नहीं मिला है, जबकि इसके अंदर हम विकर्ण खींचते हैं उस रूप में मिला है। तो ये एक भुजा के रूप में है, जबकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी विकर्ण के रूप में है। बड़ा अच्छा सवाल था, हर एक तरीके से इसने हमें उलझाने की कोशिश की। आपने देखा कि किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी कि किस प्रकार से आपको सोचना है गहराई से। इस क्वेश्चन को देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक। जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें कुछ अधूरी सी आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है और हमें यह लगता है कि यहाँ पे एक वर्त बन सकता है। अब वर्त क्यों बन सकता है? क्योंकि इन सभी के अंदर हमें वर्त का एक भाग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप जानते हो कि ये हमारे पास एक वर्त होता है, जिसको यदि हम 4 टुकड़े कर दें तो 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा और 4 टुकड़े प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हमें यही काम करना है कि इनको एक वर्त बना दिया। थोड़ा सा अटपटा आपको लग सकता है, लेकिन इसमें क्या किया हमने कि इस कोने को और इस कोने को, जो कि अगर हम एक सीधी रेखा बनाते तो विकर्ण बनती, लेकिन हमें क्या करना है, विकर्ण नहीं बनानी थी, थोड़ी सी घुमावदार बनानी थी, वो हमने बना दी। लेकिन इसके अंदर भी एक हमें वर्त दिखाई दे रहा है, तो इनको आपस में भी मिला दो। तो इनको आपस में मिलाया तो भी हमारे पास एक वर्त बना। अब ये कुछ हद तक अच्छी लग रही है आकृति, तो हमें कुछ इसको कोने को इससे मिलाया और इस नीचे की तरफ घुमाते हुए इसको भी मिलाया, तो ये ऑप्शन हो सकता है। इसमें आप देखिए कि इसने वर्त को अलग तरीके से घुमाया है, यहाँ से हमें नहीं घुमाना था, उल्टा घुमाया है, यहाँ से हमें नहीं घुमाना था, उल्टा घुमाया। इस ऑप्शन में भी देखिए आप सही तरीके से इन्होंने घुमाया। अब आप एक चीज नोटिस करोगे कि जब जब हमने क्या देखा है कि वृत्त के अंदर, इस आकृति के अंदर यदि हम इसको 4 भागों में बांट दें, आप देखो 1, 2, 3 और 4, इन चारों भागों में क्या हो रहा है कि एक छायांकित आकृति मिल रही है। अब यहाँ पे जो छायांकित आकृति मिली है वो यहाँ पे एक खाली स्थान छोड़ के फिर आगे मिली है, एक खाली स्थान छोड़ के फिर आगे मिली है। इसका मतलब है कि बीच में एक लाइन होगी और एक छायांकित भाग मिलेगा। अब यहाँ पे आ चुके, इसका मतलब इसको हमें खाली जगह छोड़नी है और यहाँ पे हमें एक छायांकित भाग बनाना है। जब हमने इसको इस प्रकार से बनाया तो ये आकृति हमें कुछ पूर्ण होती हुई दिखाई दी, यानी कि पहले भाग को हमें खाली छोड़ना है, दूसरे को मिलाना है। पहले भाग में यहाँ पे मिला हुआ है जबकि यहाँ पे खाली है, तो इसके लिए ए ऑप्शन होगा। प्रश्न की हर संभावनाएं हमें देखनी है ताकि हम अपने उत्तर की जांच कर सकें और सही उत्तर तक पहुंच सकें। नेक्स्ट आकृति बिल्कुल अलग बना दी इन्होंने। अब अभी तक जो हमने प्रश्न किए
उनमें क्या हो रहा था कि तीनों पार्टों में समानता थी, जिससे कि हमें आकृतियां मिल रही है। अब नेक्स्ट आकृति में थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है। वो किसमें हुआ है? जब हम बीच की आकृतियां देखते हैं तो हमें ये पूरा वर्ग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसको हमने वर्ग बना दिया। अब यहाँ पे दो बदलाव हुए हैं। पहली कि हमें हमेशा यहाँ पे मिलती थी आकृतियां लुप्त, जबकि अब की बार हमें यहाँ पे मिली है। दूसरी चीज वो भी हम देखेंगे, ठीक है। पहला चेंज। दूसरी चीज हमने देखी कि इनके मध्य एक विकिरण खींच रखी है इन्होंने, विकिरण। तो यहाँ से भी आप एक विकिरण खींच दो, ठीक है। अब हमने देखा कि खाली जगह फिर छायांकित भाग, खाली जगह फिर छायांकित भाग, खाली जगह फिर छायांकित भाग। इसका मतलब यहाँ पे खाली जगह और यहाँ पे हमारे पास छायांकित भाग। तो ये आकृति कुछ हद तक हमारे पास बन के तैयार हो चुकी है, जिसमें हमारे पास इस प्रकार से ये बननी चाहिए कोने पर। ये हम ले लें ये पूरी आकृति, तो ये पूरी आकृति का ये भाग हमें इस प्रकार से मिलना चाहिए। इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा और इसमें नहीं मिल रहा। यानी कि हमें पहली चीज खोज करने पर पता चला कि हमारे दो ऑप्शन तो पहले गायब हो गए। अब हमें अन्य दो ऑप्शनों की जांच करनी है, ठीक है। नेक्स्ट चीज, अब आप देखिए इस कॉर्नर पे छायांकित है और इस कॉर्नर पे छायांकित है, यानी कि इसके सामने छायांकित भाग बना है, इसके सामने, जबकि यहाँ पे जो आकृति बनी है वो छायांकित नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आकृति बनेगी इसके सामने बिल्कुल यहाँ पे, वो भी हमारे पास छायांकित नहीं होनी चाहिए। तो पहले ऑप्शन के अंदर छायांकित है, जबकि दूसरे ऑप्शन में ये भिन्न आकृति है। तो ये हमारे पास दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। अगर आप यहाँ पे इस भाग को बना दें, इस भाग को इस प्रकार से बना दें, यहाँ पे आप देखोगे एक हमारे पास एक वर्ग बनाना है, इनके एक बीच मध्य विकिरण खींचनी है और एक हमारे पास बिंदु बनाना है, जो कि इसके जैसी आकृति बनेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था हमारे पास भाग नंबर 3, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन को देखा और आपने देखा कि 2025 के अंदर ये एक बदलाव देखने को हमें प्यारा सा मिला, जिसके अंदर आप देखोगे दो बदलाव कर दिए इन्होंने बड़े बड़े। पहला तो इन्होंने जो है वो आकृति की जो जगह है वो बदल दी, और दूसरा जो बदलाव इन्होंने जो किया है वो ये किया कि आप देखो हमेशा हम यहाँ पे आकृति निकालते थे, यानी कि अगर हम किसी भी भाग के 4 भाग करते और हम इनको गणनाएं करते 1 2 3 4, तो हमें आमतौर पर इस जगह हमें देखने को मिलती थी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या किया, यहाँ पे उन्होंने बना दी है ना, अभी जगह बदल दी है। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चनों के लिए हमें तैयार रहना है, क्योंकि ज़्यादातर हम जो क्वेश्चंस जो पढ़ते हैं वो इस जगह के लिए पढ़ते हैं, और अगर हमने प्रैक्टिस यहीं के लिए की है तो हो सकती है कि हम प्रश्न करते समय ये भूल जाए। क्योंकि ज़्यादातर यही होता है कि प्रश्न समय करते समय हम भूल जाते हैं और इतनी गहराई में मगन हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं रहता कौन सा भी भाग हमें निकालना था और कौन सा हम निकाल चुके हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम आगे के भाग करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।